रामायण में आता है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कान से हरि कथा नहीं सुनी, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, उनके कान क्या है? सांप के बिल जैसे। जैसे सांप के बिल में जहरी सांप होता है, ऐसे उनके कान में किसी के लिए द्वेष होगा, किसी के लिए राग होगा। राग भी बांधता है, सताता है, डराता है, और द्वेष भी तपाता है। जीवन डर में, सताने में, तपाने में गया, बीच बीच में कभी थोड़ा हाश हुआ, फिर कहीं चला न जाए, वो भय रहा। निर्धनता तो निर्धनता का दुख था, लेकिन धन है तो कहाँ निश्चिंता है। धन का भी तो भय है, चला न जाए, इज्जत का भी भय है, बिगड़ न जाए, और आखिर ये शरीर चला जाएगा, ये तो पक्का ही है। तो हमारा ये बाहर का जो जीवन है, जैसे नदी तट को काट रही है, बालू के तट को, और वहां वृक्ष खड़ा है, ये तक कट रहा है, वो वृक्ष अब कब तक ठहरेगा? ऐसे श्वासोश्वास से हमारी आयुष्य की नींव कट रही है, कब चल दें कोई पता नहीं। कल एक आदमी का समाचार आया कि साईं मैं अभी अहमदाबाद में नहीं हूँ, दिल्ली में हूँ। मेरा जीजा जी आम खरीदने गया था, हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। जवान मेरी बहन रो रही। जीजा जी जवान थे, बहन जवान है। अब उसने तो सोचा होगा कि मैं आम खरीद के बेचूंगा, 10-20 लाख सीजन में कमाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा दर्द हुआ, हॉस्पिटल जाते जाते चला गया। है फूनन जे हालखे जिन वतन विसारो, धिक्कार है उनकी मान्यताओं को, जिन्होंने अपना आत्म वतन विसार के मरने वाले शरीर को ही मैं मानते। ये तो कब मर जाए कब गिर जाए कोई पता नहीं, लेकिन ये मरे गिरे उसके पहले जो अमर आत्मा है, उसका स्वभाव जान लो, उसके गुण जान लो, उसकी असलियत जान लो। उसकी असलियत जानोगे तो उसके साथ तुम्हारा आत्मा एकम एक हो जाएगा। जैसे घड़े का आकाश महाकाश को जान ले तो घड़ा मैं हूँ ये गलती निकल जाएगी, मैं आकाश हूँ। तरंग अपने को पानी जान ले तो मैं समुद्र हूँ मानेगा। ऐसे जीव अपने को चैतन्य आत्मा जान ले तो मैं अमर हूँ, मरने के बाद भी रहने वाला। सृष्टि नष्ट होती है फिर भी भगवान रहते हैं, ऐसे शरीर नष्ट होने के बाद भी हम रहते हैं। मरने का भय चला जाएगा, पाने की लालच चली जाएगी, खोने का भय चला जाएगा, बीते हुए का शोक नहीं रहेगा, भविष्य का भय नहीं रहेगा, और वर्तमान रसमय होगा। ध्यान देना, वर्तमान को तुम रसीला करना सीख लो तो जो बीत गया है वो आपको क्या है, अभी रस में है, जो बीत गया तो बीत गया, अब क्या है। कृष्ण वर्तमान में जीना सिखाते क्योंकि वर्तमान में ही जिए। कृष्ण के बेटे कृष्ण की बात नहीं मानते, कृष्ण की कभी अवहेलना कर देते, कभी श्री कृष्ण को मारने को भी आते, लेकिन कृष्ण ने कभी फरियाद नहीं की। इसी का नाम दुनिया है। विवेक जगाते, वैराग्य जगाते, और इनके कर्म इनको अपने आप ले डूबेंगे। और ले डूबे, यदुवंशी आपस में लड़के मर गए। कृष्ण का अपमान, संत और भगवान का अपमान विनाश को बुला लेता है, अपने आप उनका विनाश आने वाला है, मैं काहे को चिंता करूं। साधु अवज्ञा सुनो भवानी, जरे भवन अनाथ किनाए। जैसे लावारिश मकान जलता है, ऐसे ही साधु भगवान शास्त्र की अवहेलना करने वाले का पुण्य और सुख अपने आप तबाह हो जाता है। यदुवंशियों का हो गया, आपस में ही लड़ मरे, कृष्ण का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब कृष्ण जैसे महान व्यक्ति के बेटे कृष्ण को सुनाते हैं, कभी मारने को आते, तो तुम्हारे बेटे ने कुछ कर दिया, मैं दुखी हूँ, फरियाद मत करो, आनंद में रहो। जो हो रहा है वाह वाह, जो होगा वाह वाह, बीत रहा है ना, लेना देना हो रहा है, चलो। बेटा ऐसा होना चाहिए, बाप ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पैसा ऐसा होना चाहिए। ये जो दुराग्रह है वही आदमी का नवग्रह से भी बड़ा खतरनाक दुराग्रह है। कम से कम उसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे मन में जो आए वैसा ही होना चाहिए। अरे हमारा मन हमारे कहने में नहीं चलता तो दूसरे का मन हमारे कहने में चले, ये बेवकूफ़ी के सिवा और क्या है। इसीलिए आप अपने जितना हो सके व्यवहार में करो, बाकी अंदर से समझो। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ना हो तो हिलती जाएगी, तो हंसता जा या रोता जा। जो धन मिल गया तो मिल गया, जो चला गया तो चला गया, लाए नहीं थे ले नहीं जाएंगे, अब क्या फिक्र करना है। जो मान मिल गया मिल गया,
और जिसको मान मिला वो शरीर भी जल जाएगा। तो मान क्या है और अपमान क्या है? सब स्वप्न, परमात्मा अपना। मान मिला था पहले तो सब लोग मानते थे, नगर अध्यक्ष बोलते थे, अभी रिटायर हो गए, पूछते ही नहीं है। ओ पुट्टे खण में बच्चियल बैर, वो दिन भी तो आएंगे, उसके लिए पहले से तैयार हो। बड़े से बड़ी आपदा आए उसके लिए तैयार हो, आपदा आपको नहीं दबाएगी। बड़े से बड़ा दुख आए उसके लिए तैयार हो, क्योंकि आया है ना वो रहेगा नहीं। जो आता है कितना भी रोको नहीं रहेगा। मैं आया हूं, आप मेरे प्रोग्राम को रोको नहीं रोक सकते। मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगे, भगवान भी आते तो जाते। तो दुख के बाप की ताकत है सदा रहे, सुख के बाप की ताकत है। मैं तो कहता हूं दुख का जितना धन्यवाद करो उतना अच्छा है। माँ बाप ने तो हमको शरीर दिया, हम उनका उपकार मानते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन दुख आकर हमारा संसार की आसक्ति मिटाता है, हमारा अहंकार मिटाता है। न हम उसकी बेचारे की सेवा करते हैं, न उसका आदर करते, न उसका श्राद्ध करते, क्योंकि आते आते मर जाता है। श्राद्ध क्या करेंगे? दुख का श्राद्ध किया कभी? जरूरत ही नहीं, अपने आप मर रहा है। माँ बाप तो मरने के बाद भी होते तो श्राद्ध करते हो, तो दुख आके हमको दुख दे के चला जाता है, खुद ही मर जाता है। तो हमारा विकास करके मर जाता है। वाह वाह। गलती इसलिए होती है कि हम दुख को संसार की चीजों से मिटाना चाहते हैं, सुख से दुख को दबाना चाहते हैं। नहीं, सुख से दुख को दबाओ मत, फिर उभरेगा। संसार के साधनों से दुख मिटाओ मत, विवेक से जग जाओ कि दुख वास्तविक में नासमझी का नाम दुख है। परिस्थितियां आती है, होती है, बदलते, बाहर से परिस्थितियां आई, फिर दुखाकार वृत्ति पैदा होती है। मैं दुखी हूं ये बेवकूफ़ी है, मैं सुखी हूं ये भी बेवकूफ़ी है। मैं तो इन दोनों को जानने वाला हूं। सुख दुख स्वप्ना, मेरा प्रभु चैतन्य अपना, मौज ही मौज। तो जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वो कितना भी प्रसिद्ध हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन अभागा तो है ही है, क्योंकि सत्संग नहीं।